जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में गौमूत्र खरीदने के लिए तकनीकी समिति बनाने की भी बात कही है। ये समिति गौमूत्र की खरीदी पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उनके निर्णय पर जाकर पहुंचेगी और कामधेनु विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के जरिए गौमूत्र के निष्कर्ष तक पहुंचेगी, जिसके बाद गौमूत्र से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जिसके बाद गोबर खरीदने के साथ साथ गौमूत्र का भी खरीदी शुरू हो सकता है और यह समिति 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य में अवंतीबाई लोधी के नाम पर मिलेगा राजकीय सम्मान। नारी सशक्तिकरण के लिए अवंतीबाई पुरस्कार सम्मान की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हर वर्ष 1 नवंबर को यह सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम शहीद महिला थी, जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के तहत प्रत्येक दिन मजदूरों को 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। यह नया दर 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष में मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले श्रमिकों को 193 रुपए रोजी दी जा रही थी। देश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के शुभारंभ मुख्यमंत्री विस्तार रूप से आज करेंगे। इसके तहत सभी नगर निगम तथा 114 नगर पंचायत में सभी वार्डों में दाई दीदी क्लिनिक और मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाया जाएगा, जहां लोग अपने स्वास्थ्य का जांच करवा करके दवाई भी ले सकेंगे। तो बता दें कि शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। प्रदेश के 14 नगर निगम में 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगों को सुविधा स्वास्थ्य की मिल रही है, जिसके बाद इस योजना को अब पूरे प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है। भिलाई में 700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। मेयर ने कहा कमर्शियल हब होगा शहर। 135 करोड़ रुपए में बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जी हां, नगर पालिका निगम भिलाई के मेयर नीरज पाल ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। गोबर से बने बजट ब्रीफकेस लेकर वह पहुंचे और 700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जी हाँ, इस बजट में मुख्य रूप से भिलाई को कमर्शियल हब बनाया जाएगा। स्वच्छता के लिए साल भर काम होंगे। हेल्पलाइन सेवा नंबर भी शुरू की जाएगी। यही नहीं, भिलाई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पीएससी और व्यापम की परीक्षा की तैयारी कराने अलग से निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान रखा गया है। जी हाँ, नगर निगम की ओर से निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान भी रखा गया है। यही नहीं, छावनी के लोगों को पट्टा भी वितरण किया जाएगा। वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही शहर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया जाएगा और सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही शहर के 5 जगहों पर धनवंतरी स्कीम मेडिकल स्टोर संचालित की जाएगी। वह प्रियदर्शनी परिसर में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा, जो अभी वर्तमान में सुपेला में संचालित हो रहा है। साथ ही 126 उद्यानों का विकास किया जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर में। ये कुछ बजट के मुख्य प्रावधान थे जहां 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं रिसाली नगर निगम का पहला बजट पेश हुआ। गोबर से बने सूटकेस का ट्रेंड रहा बरकरार। 110 करोड़ रुपए का बजट 12 मिनट में हुआ पास। 110 करोड़ रुपए का बजट रिसाली नगर निगम में जनहित के कार्यों के लिए पास किया गया है। दंतेश्वरी मंदिर में रहेगी चैत्र नवरात्रि की धूमधाम। भजन गायक प्रस्तुति देंगे। 2 साल बाद होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुंबई से भी इसके लिए कलाकार आएंगे माता का जगराता करने के लिए। जी हां, प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में इस बार चैत्र नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 साल बाद यह ऐसा पहला मौका है जहां चैत्र नवरात्रि के समय सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मुंबई की सिंगर इसरत जहां माता की जगराता करेंगी, तो वहीं सक्षम संस्था के दिव्यांग बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भजन गायकों को भी बुलाया गया है और यह सभी कार्यक्रम जिला मुख्यालय के मेडका डोबरा मैदान में शाम को होंगे। दरअसल 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार समिति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्णय लिया है। तो वहीं 2 साल बाद एक बार फिर भक्त गर्भगृह तक पहुंचकर माता के दर्शन कर सकेंगे। पहले उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति के पास ही रोक दिया जाता था और उम्मीद लगाई जा रही है कि लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने के लिए आएंगे।
छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा पर जश्न मनाया जा रहा है। जांजगीर में कॉलेज छात्रों ने बाजे के साथ किया डांस, साथ ही नारे लगाते हुए कहा, काहे की चिंता है, तुम्हार काका अभी जिंदा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के आदेश के बाद छात्र जश्न में मनाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में जगह जगह छात्र ढोल और बाजे बजाए तथा मुख्यमंत्री के नारे लगाए। दुर्ग नगर निगम में कल से नलों में नहीं आएगा पानी। 31 मार्च की शाम और 1 अप्रैल को पूरे दिन नहीं होगी पेयजल आपूर्ति। दुर्ग निगम क्षेत्र में पुरानी टंकी की जगह पानी सप्लाई पाइपलाइन की नई टंकी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर जल की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दुर्ग क्षेत्र में 31 मार्च शाम से 1 अप्रैल तक पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर वन कर्मियों की हड़ताल के बाद तो वहीं दूसरी ओर जंगल में लगी आग की वजह से वन कर्मियों के साथ उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक किया। वन मंत्री ने वन कर्मियों के मांग को जायज ठहराया है और अधिकांश मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वन कर्मियों का कहना है कि उनका हक जब तक नहीं मिल जाता तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं वन मंत्री ने कहा कि वन कर्मी की ज्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर कैबिनेट की सहमति की भी जरूरत है। आपको बता दें कि वन कर्मी पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर, और इस दौरान राज्य के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसमें सर्वाधिक बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जंगलों में आग लगने की सूचना मिली है। अंबिकापुर से जबलपुर तक चलने वाली एकमात्र ट्रेन का परिचालन आज से 37 दिनों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इससे स्थानीय यात्री लगातार परेशान होने के साथ साथ अंबिकापुर से आगे जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक कटनी के पास रेलवे लाइन के विस्तार का काम जारी है। 29 मार्च से 4 मई तक ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पूरा उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए सरगुजा जसपुर बलरामपुर क्षेत्र वासियों के लिए एकमात्र ट्रेन अंबिकापुर जबलपुर है। ऐसे में प्रदेश वासियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसी रूट के माध्यम से लोग मध्य प्रदेश या आगे की यात्रा भी करते हैं। ऐसे में ट्रेन कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रियों को अब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य में लकड़ी, बेल और बांस के बने उत्पादों का देश में मांग है। उन्होंने कहा जनजाति समाज को इससे जुड़ने के कारण अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। राज्यपाल ने ये बात एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे बिहान कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी वरदान साबित हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि कुछ वर्षों में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने भी अपनी उद्यमिता के लिए सशक्त भागीदारी दर्ज कराई है। एक समय माना जाता था जब महिलाएं केवल सिलाई या बुनाई करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिलाओं को कहा कि उन्होंने कौशल को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि आसपास ग्रामीण अंचलों में अपने कौशल का विस्तार करें। उन्हें शासकीय योजनाओं के बारे में भी बताएं ताकि वे योजनाओं का लाभ लेते हुए आगे बढ़ सकें। पूरे देश भर में कोरोना के बाद अब बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और खाद्य पदार्थों की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो वहीं अब खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से दवाइयों के भी दाम बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है, जिसके कारण 1 अप्रैल से 10 से 12% दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। कोरोना की वजह से पिछले साल से ही कई दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं अब 1 अप्रैल से 850 से अधिक प्रकार की दवाइयों के दाम बढ़ने से लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ने लगेगा।